अपने सफल परीक्षण के 4 साल बाद भी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेश में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL के लिए उन्नत 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट धूल फांकता एक तकनीकी चमत्कार बना हुआ है। भारतीय सेना के शस्त्रागार में पुराने रूसी ग्रैड रॉकेटों के प्रत्यक्ष और बेहतर प्रतिस्थापन के रूप में डिजाइन की गई इस प्रणाली ने हर परीक्षण मील का पत्थर पार कर लिया है। फिर भी इसे अभी भी उस सेना से कोई ठोस आदेश नहीं मिला है जिसके लिए इसे बनाया गया था। पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL की संयुक्त सफलता और नागपुर स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (EE) के सहयोग से निर्मित ये रॉकेट 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, बेहतर मारक क्षमता और मौजूदा BM-21 ग्रेड प्लेटफॉर्म के साथ पूर्ण संगतता का वादा करता है। लेकिन जैसा कि DRDO के सूत्रों ने Con9 न्यूज़ को बताया है, सेना निजी विक्रेताओं द्वारा पारंपरिक 122 मिलीमीटर ग्रेड BM-21 गोला बारूद के लाइसेंस प्राप्त निर्माण को प्राथमिकता दे रही है, जिससे घरेलू उन्नयन को दरकिनार कर दिया गया है। उन्नत 122 मिलीमीटर रॉकेट का अंतिम प्रमुख प्रदर्शन जून 2021 में ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में हुआ था। MBRL से साल्वो मोड में दागे गए 4 राउंड ने सभी मिशन मापदंडों को पूरा किया, जिससे सटीक क्षेत्र संतृप्ति और तीव्र तैनाती क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। परीक्षणों में शामिल एक ARDE वैज्ञानिक ने याद किया, ये केवल एक वृद्धिशील बदलाव नहीं है, ये प्रणोदन दक्षता और वारहेड प्रभावशीलता में एक बड़ी छलांग है। HEMRL द्वारा परिष्कृत प्रणाली की ठोस ईंधन संरचना मानक ग्रैड की 20 किलोमीटर सीमा से 20 से 25% अधिक रेंज प्रदान करती है, जबकि EEL की विनिर्माण मापनीयता ये सुनिश्चित करती है कि लागत आयात के साथ प्रतिस्पर्धी बनी रहे। सेना के अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से विकसित ये रॉकेट BM-21 ग्रेड के साथ सहजता से एकीकृत है। ये सोवियत काल का एक कार्यशील रॉकेट है जो 1970 के दशक से भारतीय रॉकेट रेजिमेंटों में सेवा दे रहा है। इसका गैर निर्देशित डिजाइन कम तीव्रता वाले संघर्षों में उच्च मात्रा वाली अग्नि सहायता प्रदान करता है और 40 किलोमीटर दूर तक सैन्य जमावड़े या कवच समूहों को निष्क्रिय कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 के परीक्षणों को आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर बताया, फिर भी प्रोटोटाइप से उत्पादन तक का रास्ता रुका हुआ है। DRDO के अंदरूनी सूत्र एक जानी पहचानी अड़चन की ओर इशारा करते हैं। सेना की खरीद प्राथमिकताएं। स्वदेशी रॉकेट की रेंज, विश्वसनीयता और कम लॉजिस्टिक्स फुटप्रिंट में श्रेष्ठता के बावजूद सेना ने मार्च 2025 में विक्रेताओं से मूल रूसी डिजाइन पर आधारित ग्रैड BM-21 रॉकेट गोला बारूद बनाने के लिए सूचना का अनुरोध RFI जारी किया। एकल चरण 2 बोली प्रणाली के तहत ये कदम निजी कंपनियों को 10 साल की शेल्फ लाइफ, MIL STD अनुपालन और फील्ड स्टोरेज स्थायित्व विनिर्देशों वाले उच्च विस्फोटक विखंडन गोले के निर्माण के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित करता है, जो आयातित पारंपरिक राउंड के समान है। DRDO के एक सूत्र ने Con9 न्यूज़ को बताया, स्वदेशी 122 मिलीमीटर गोला बारूद कहीं बेहतर है, इसकी पहुंच ज्यादा है, गोलाबारी में बेहतर सटीकता है और विदेशी आपूर्ति का कोई जोखिम नहीं है। लेकिन सेना अभी भी पुराने ग्रेड गोला बारूद ही खरीद रही है। वे चाहते हैं कि निजी क्षेत्र की कंपनियां रूसी ब्लूप्रिंट के आधार पर गोला बारूद की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें सीमा पर तत्काल भंडार की जरूरत है। ग्रेड राउंड के लिए स्वदेशी विक्रेताओं की तलाश करके सेना का लक्ष्य एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। चयनित कंपनियां बहुवर्षीय अनुबंध हासिल कर सकती हैं, जिनमें मौजूदा लॉन्चरों के साथ संगतता और राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर लद्दाख की ऊंचाइयों तक विविध भूभागों में प्रदर्शन पर जोर दिया जाएगा। फिर भी 1960 के दशक के ग्रेड डिजाइन की रिवर्स इंजीनियरिंग पर यह जोर DRDO के तैयार विकल्प को दरकिनार कर देता है, जिसमें हल्के वजन के लिए आधुनिक कॉम्पोजिट और लंबे समय तक जलने के लिए उन्नत प्रणोदक शामिल हैं। इस बदलते परिदृश्य में 122 मिलीमीटर रॉकेट इस कमी को पूरा कर सकता है। ग्रेड बैटरियों के लिए किफायती अपग्रेड, जबकि पिनाका का विस्तार हो रहा है। EEL, जो पहले से ही पिनाका का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, उत्पादन लाइनों को बदलने के लिए तैयार है। लेकिन सेना के आदेशों के बिना इस प्रणाली के अप्रचलित होने का खतरा है। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।